हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज का हमारा जो टॉपिक है, हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट को समझाया था और उसके साथ ही हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी समझाया था। ठीक है, तो आज हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझेंगे और इसमें जो हमारे पास सिंबल यूज़ करेंगे हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, वो रो, फाई एंड जी यानी जेड टर्म को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ बुक्स में जो रो के प्लेस पर एस का यूज़ भी किया जाता है। ठीक है, तो एस, फाई, जी भी हमारे पास एज अ कोऑर्डिनेट यूज़ किए जाते हैं इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हमारे पास एक्स, वाई, जी हैं और उनका रिलेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ किस तरीके से लिखा जाता है, वो इस तरीके से लिखा जाता है, एक्स इक्वल टू रो कॉस ऑफ फाइव एंड वाई इक्वल टू रो साइन ऑफ फाइव एंड जेड और जेड एक्सेस में। देखिए, इसको हम समझते हैं डायग्राम में। ठीक है, तो देखिए ये डायग्राम में यहाँ पर हमारे पास लेट सपोज दैट यहाँ पर कोई पार्टिकल है, हम इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है इसका जो रेडियस होगा ठीक है, और ये एक रेडियस हमारे पास एक सिलेंड्रिकल हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर लिए हैं। तो ये पार्टिकल का जो रेडियस होगा फ्रॉम दी जेड एक्सिस, इस डिस्टेंस को हमने रो कंसिडर कर रखा है। ठीक है, ये जो रो हमने लिया है ना, तो रो इज़ द रेडियस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल सिस्टम। ओके, और इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है फाई एंगल। ओके, तो ये फाई एंगल क्या है? फाई एंगल हमारे पास इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है, तो देखिए लेट सपोज दैट ये जो हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेन है जो कि रोटेट होगा, ये एक प्लेन है। ठीक है, तो ये प्लेन इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, यानी एंगल फ्रॉम दी एक्स एक्सिस इज कॉल्ड फाई एंगल। ओके, और इसकी जो डायरेक्शन होगी इस फाई के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होगी, यानी इस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में होगी हमारे पास किसकी डायरेक्शन? फाई कैप की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये प्लेन यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, दिस इज़ अ प्लेन। अब इसके बाद देखिए, जो z यहाँ पर है, z इज़ द डिस्टेंस, हमारे पास कौन सी डिस्टेंस है? ये जो हमारे पास फ्रॉम द ओरिजिन टू द, यहाँ से लेकर इस सिलेंड्रिकल जो हमारे पास सिस्टम है, इसकी जो हाइट होगी दैट विल बी द जेड डायरेक्शन। ओके, इसको हम जेड लेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा होगा जेड डिस्टेंस, ये जेड, ये भी जेड डिस्टेंस होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी हमारे पास जेड होगी। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर हम लाइन एलिमेंट लिखें, तो लाइन एलिमेंट किस तरीके से लिखेंगे? हम लाइन एलिमेंट को तीनों डायरेक्शंस में लिखेंगे, यानी फर्स्ट हम इस रो डायरेक्शन में लिखेंगे, फिर उसके बाद हम फाई डायरेक्शन में लिखेंगे और फिर जेड डायरेक्शन में लिखेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे? अगर हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया रो कैप डायरेक्शन में, डी रो, तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, डी एल इक्वल टू डी रो रो कैप। और अगर हमने फाई कैप डायरेक्शन में लेना है, तो फाई कैप डायरेक्शन में अगर हमें लेना है, लेट सपोज दैट ये छोटा सा मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ से अगर ये अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस किया है ना, तो पोजीशन को डिस्प्लेस किया तो कितना एंगल डिस्प्लेस किया होगा? बहुत स्मॉल एंगल, डी फाई एंगल डिस्प्लेस किया होगा, और ये डिस्टेंस है हमारे पास रो के इक्वल। ठीक है, हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और हमें एंगल गिवन है, हमें रेडियस गिवन है, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है दैट इज एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हम ये आर्क लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं ना। ये लाइन एलिमेंट है हमारे पास किस डायरेक्शन में? दिस इज फाई कैप डायरेक्शन में। तो फाई कैप डायरेक्शन में हम यहाँ से इस आर्क लेंथ को ही फाइंड आउट करना है, तो आर्क लेंथ क्या आ जाएगी यहाँ से? दिस इज रो डी फाई। ठीक है, ये रेडियस हमारे पास यहाँ पर रो है, और एंगल है हमारे पास वेरी स्मॉल एंगल, दिस इज फाई एंगल। ओके, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इस आर्क एलिमेंट को हम इसको रो डी फाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलर वे में हम जेड एक्सिस में अगर थोड़ा भी डिस्प्लेस होंगे तो हमारे पास वो आएगा डी जेड। ओके, और ये इसकी डायरेक्शन है। अब ऐसे ही सिमिलर वे में हमारे पास देखिए, हम एरिया एलिमेंट को अगर बताना चाहेंगे, तो एरिया एलिमेंट को किस तरीके से समझाया जाता है? तो एरिया एलिमेंट को शो करने का तरीका डी ए वेक्टर, या हम उसको शो कर सकते हैं डी एस वेक्टर से। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है,
बिल्कुल। तो एरिया की डायरेक्शन कैसे कैसे हम लेंगे, हम देखिए अगर हम दो लाइन एलिमेंट्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो हमने लाइन एलिमेंट एक डी रो और रो डी फाई को मल्टीप्लाई किया। तो देखिए दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एरिया मिलता है ना। तो हमें पता है कि एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स को हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका अगर हम मॉडुलस लेंगे तो हमें मिलेगा एरिया। ये क्या हमें देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हमारे पास ए और बी रिप्रेजेंट करते हैं टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस होगा दैट विल बी रिप्रेजेंट एरिया। ओके, और मॉडुलस ऑफ एरिया और उसकी जो डायरेक्शन होगी, अगर हम इस मॉडुलस ना लगाएं तो एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी जो नॉर्मल टू द प्लेन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज दैट हमने दो एक्सेस यहाँ पर चूज किए, लेट सपोज दैट एक्स एंड वाई, तो इन दोनों एक्सेस के नॉर्मल डायरेक्शन होगी हमारे पास जेड एक्सेस। ऑफ कोर्स इन दोनों ये एक्सेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास जेड एक्सेस होगी, है ना। अगर एक्स और वाई एक प्लेन फॉर्म करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमारे पास प्लस जेड डायरेक्शन होगी और माइनस जेड डायरेक्शन होगी। आया समझ में, तो इसको इस तरीके से देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास डी ए वेक्टर, तो डी ए वेक्टर अगर हमें जेड एक्सेस में लिखना है तो हम क्या करेंगे, जेड एक्सेस में अब मिलेगा किस तरीके से, अगर हमने दो लाइन एलिमेंट एक रो कैप और फाई कैप को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या मिलेगा, डी रो कैप क्रॉस रो डी फाई कैप को क्रॉस प्रोडक्ट किया इन दोनों का। ठीक है, तो हमारे पास देखिए जो मॉडुलस वाले जो टर्म है उनको तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको रो एंड डी फाई कर लेंगे, लेकिन अब बचा क्या हमारे पास, रो कैप क्रॉस फाई कैप। ठीक है, अब रो कैप क्रॉस फाई कैप क्या आएगा, अब देखिए इस सीक्वेंस को याद रखना, रो फाई एंड जी कैप, है ना। अगर हमने रो कैप क्रॉस फाई कैप किया तो हमें क्या मिलेगा, जेड कैप यानी जी कैप। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, रो डी फाई एंड वी हैव जी कैप। आया समझ में, वैसे ही यहाँ पर लिखा है देखिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई किए तो जेड कैप में हमारे पास आ जाएगा रो डी फाई डी जेड। ओके, तो सिमिलर वे में हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, रो कैप डायरेक्शन में क्या आएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा एलिमेंट्स को। ठीक है, तो अगर हम रो डी फाई एंड फाई कैप को मल्टीप्लाई करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें इन दोनों का, ओके, डी जेड कैप, तो हमें क्या मिलेगा, देखो कांस्टेंट जो हमारे पास मॉडुलस वाला टर्म है उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रो डी फाई एंड डी जी। ओके, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा फाई कैप क्रॉस जी कैप। ओके, तो फाई कैप क्रॉस जी कैप क्या आ जाएगा, अगर इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा रो कैप, तो रो डी फाई डी जी एंड वी हैव रो कैप। तो यही आया ना। अब ऐसे इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, इसको किस तरीके से करेंगे, तो ये जो हमारे पास डायरेक्शन है फाई कैप डायरेक्शन में है। ओके, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डी रो एंड रो कैप क्रॉस डी जेड इंटू जेड कैप। अब देखिए इनके जो मॉडुलस पार्ट है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी रो एंड डी जी। ओके, और रो कैप क्रॉस जेड कैप, तो रो कैप क्रॉस जेड कैप क्या होगा, रो कैप क्रॉस जेड कैप हमारे पास क्या होगा, माइनस फाई कैप होगा, दैट विल बी माइनस फाई कैप। तो हम इसको डी रो डी जी और दिस इज आवर रो क्रॉस जी लिखा है ना, रो क्रॉस जी लिखेंगे तो हमारे पास माइनस फाई कैप आ जाएगा। ठीक है, इसको प्लस, इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, आगे समझ। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हमने इसको पहले लिखा तो अगर हम डी जी और डी जी जेड कैप क्रॉस डी रो कैप लिखा तो इस केस में क्या होगा, डी जी डी रो इंटू जेड कैप क्रॉस रो कैप। अब देखिए जेड कैप क्रॉस रो कैप क्या होगा हमारे पास, दिस इज फाई कैप, तो इसको हम फाई कैप लिख सकते हैं, डी जी डी रो। ओके, तो हमारे पास ये आया ना, डी जी डी रो, तो हमारे पास आया दिस इज ये प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। ओके, तो एरिया वेक्टर है, इन जनरल हम इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब अगर हम वॉल्यूम एलिमेंट को लिखें तो वॉल्यूम एलिमेंट्स में हमें क्या करना होता है, तो वॉल्यूम एलिमेंट
कब निकलता है हमारे पास 3 वेक्टर्स का। तो वेक्टर्स को रिवाइज कीजिए। तो वेक्टर अगर आपको अच्छे से आता है तो आप इसको ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा में एक कॉन्सेप्ट होता है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट A क्रॉस B डॉट C वेक्टर। तो ये जो हमें देगा ना, दिस विल गिव द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, ठीक है। ये हमें क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड देगा। तो हमारे पास लेंथ एलिमेंट कौन कौन से हैं, हमारे पास एक लेंथ एलिमेंट है डी रो, ठीक है, रो कैप है, ठीक है। और इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमने किसके साथ, सेकंड वाले के साथ, रो डी फाई के साथ। और इसका फिर डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, डी जेड के साथ। तो हम यहाँ पर डी जेड हमने यहाँ पर डी रो, इसको फाई कैप लिखेंगे, ओके, और इसको डी जेड जेड कैप लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं फिर, ठीक है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है उसको देखते हैं। तो हमारे पास देखो जो भी कांस्टेंट टर्म है, जो भी हमारे पास मॉडुलस टर्म है, उनको हम बाहर ले लेते हैं, है ना, और डायरेक्शन वालों को एक साथ लिख लेते हैं। तो रो कैप क्रॉस हमारे पास आएगा फाई कैप, और फिर हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे और जेड कैप लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा रो डी फाई एंड डी जी आ जाएगा। आ गया समझ में। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए दीज आर आवर यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है, देखिए फाई कैप, सॉरी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखें रो कैप क्रॉस फाई कैप, है ना, तो किस तरीक़ा से लिखा जाता है, रो कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है फाई कैप का मैग्नीट्यूड, है ना, फिर हम लिखेंगे साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास एंगल कितना होता है, 90 होता है ना, रो और फाई के बीच में। और इसके साथ साथ आप देखिए इसमें हम एन कैप लिखेंगे। तो एन कैप यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द, यानी यूनिट नॉर्मल वेक्टर कहेंगे इन रो कैप और फाई कैप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। डायरेक्शन कौन सी होगी, रो और फाई। तो यहाँ पर हम जी कैप लिखेंगे, जेड कैप लिखेंगे, ओके। तो हमारे पास क्या आया स्टूडेंट, इस चीज़ को ध्यान से देखना। मॉडल ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका मॉडुलस 1 होगा, इसका भी मॉडुलस 1 होगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, और यहाँ पर डायरेक्शन आएगी सिर्फ, दिस इज जी कैप। तो हमारे पास इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद क्या आया आंसर, दिस इज जी कैप, ओके। तो इसी को रख लेंगे हम फिर, जी कैप डॉट जी कैप। तो हमारे पास देखिए दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पर, और मॉडुलस ऑफ जेड कैप, मॉडुलस ऑफ जेड कैप, और फिर क्या लिखते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन। कोसाइन कितना है, एंगल कितना है बीच में, दोनों के सेम डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स हैं, जीरो एंगल है, एंड डायरेक्शन नहीं। इसके बाद ये क्योंकि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है, या इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, तो इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, ओके। तो मॉडुलस ऑफ जेड के 1 1 1, तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो फाइनली जो हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएगा, वॉल्यूम लिखेंगे, दैट विल बी रो डी फाई एंड डी जी आ जाएगा। आ गया समझ में स्टूडेंट, ठीक है। ये था हमारे पास क्या, वॉल्यूम एलिमेंट, ओके। तो वॉल्यूम एलिमेंट को इस तरीके से लिखेंगे इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में।